हेलो लर्नर्स। सोशल आर्किटेक्चर में आज हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल सॉलिडरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी कि ये क्या है। मैकेनिकल सॉलिडरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, दीज कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एमाइल दरखाइम in 1893 in his book The Division of Labor in Society. क्लियर कि एमाइल दरखाइम ने अपनी किताब द डिवीजन ऑफ लेबर में इस शब्द का यूज़ किया था। लेकिन अब आपके मन में ये भी जिज्ञासा होगी कि भाई ये शब्द आया क्यों यूज़ किया। बिकॉज दरखाइम वॉज क्यूरियस टू नो द फोर्सेस विच रेगुलेट एंड कंट्रोल द सोशल लाइफ। भाई हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और हमारी जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी है, कैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती रहती है, क्या चीज़ को कंट्रोल करती है, क्या चीज़ को प्रमोट करती है, क्या चीज़ उसको चेंज करती है, इन सब के बारे में ना दुरखाइम वॉज वेरी क्यूरियस। तो इसलिए उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी की। तो दुरखाइम ने ये पाया कि जो हमारी बिल्कुल प्रीवियस सोसाइटी थी, जहाँ से हमारा समाज शुरू हुआ था, वो उसका जो सोशल स्ट्रक्चर था दैट वाज दी सेगमेंटेड। क्या था वो? segmented social structure. That society were the segmental society. Segmental society was based on the clans, है ना। यहाँ पे कंट्रोल कैसे किया जाता था? यहाँ पे शेयर्ड बिलीव्स होते थे, वैल्यूज़ होते थे, इन सबके जो रोल्स होते थे, है ना, रोल सबके अपने होते थे, बिलीव्स भी सबके अपने होते थे। मतलब सोसाइटी के हिसाब से होते थे। लाइफस्टाइल इनकी में बहुत डिफरेंस नहीं होता था। तो इस तरीके से जो इनके रोल्स थे, बिलीव्स थे, लाइफस्टाइल थे, सभी लगभग सेम होते थे। और इसलिए यहाँ इस सोसाइटी में जो है इंटरडिपेंडेंस बहुत कम पाया जाता था। इन द सेगमेंटेड सोशल स्ट्रक्चर इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ लो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। रीज़न क्या होता था कि व्हाट वन कैन डू द अदर ऑल्सो कैन डू। आप जैसे इसमें देख सकते हैं ना, मैकेनिकल सोसाइटी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है कि भाई इन्होंने रोल डिसाइड कर दिए थे कि इस जेंडर का रोल ये होगा, इस जेंडर का रोल ये होगा। ज़्यादातर लोग जो मेल होते थे वो हंटिंग और गैदरिंग के लिए बाहर जाते थे और रेयरिंग एंड केयरिंग का काम फीमेल्स करती थी जो कि घर में होती थी। इट वॉज डिसाइडेड, है ना। तो इस तरीके का कोई लफड़ा झगड़ा कंपटीशन कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं होती थी। इट वाज सोसाइटी वर वेरी सिंपल। एंड इन द मैकेनिकल सॉलिडरिटी इसमें और क्या क्या चीज़ें होती थी? इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्डिंग एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, है ना, क्योंकि बाकी किसी चीज़ के लिए इनको जो है फाइट करना नहीं पड़ता था। सब कुछ प्री डिसाइडेड था। इनका ऑक्यूपेशन, इनके टास्क, इनके रोल्स, एवरीथिंग वॉज प्री डिसाइडेड। और इनके सारे इन लोगों के सब टास्क भी सिमिलर ही होते थे, जैसे फार्मिंग है, हंटिंग है ना। और इसीलिए तो मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर होता था। इंडिविजुअल्स डीपली कनेक्टेड विद सब सोसाइटीज़। लेकिन फिर दुरखाइम के मन में आया कि चलो भाई ये तो ठीक है, लेकिन ये लोग अपने आप अपनी इनकी सोसाइटी को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो फिर उन्होंने स्टडी की कि कस्टम्स एंड लॉज protect the groups, its property and its sentiments. Penal or the repressive laws were in practice. तो ये इसको इन्होंने मैकेनिकल सॉलिडरिटी का नाम दिया। ठीक है, एग्जाम्पल में आप वही ले सकते हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे जो है रूरल सोसाइटीज़ हैं, विलेजेस हैं, ये हमारी मैकेनिकल सॉलिडरिटी के अंतर्गत आती हैं, जहाँ पर कि कॉमन है कस्टम, रोल, बिलीफ, सब कुछ एकदम सेम है। अब हम जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ती है कि भाई जो विलेज कम्युनिटी थी उधर जो है अर्बनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बिल्डअप हो जाती है, जहाँ पे लॉज का प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाता है, इंटरडिपेंडेंस, स्पेशलाइजेशन, ये सारी हमारी सोसाइटी में आ जाती है। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बेस्ड होती है ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर पे। ये ऑर्गेनाइज सोशल स्ट्रक्चर कैसे होती है? क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी हैज़ द स्पेशलाइज्ड रोल्स एंड द प्रोफेशंस, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, सबके अंदर ना एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है।
ठीक है। तो जो मॉडर्न सोसाइटी होती है, इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इट हैज़ द डिफरेंट कंपोनेंट्स विद स्पेसिफिक रोल्स। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है तो वहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बिल्डअप हो जाती है। उसको इन्होंने नाम दिया दुर्खाइम ने कि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के नाम पर के एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जहाँ पे सब एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट पाए जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अगर हमको अपना ट्रीटमेंट कराना होगा तो हमको डॉक्टर के पास जाना होगा, और हमको जिस जिस काम की हमको ज़रूरत पड़ेगी उसके स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाना होगा। तो दैट इज़ द ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी।